हेलो दोस्तों, आज मैं हूं माजिद और आज फिर से आप लोगों के लिए लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 19। यूनिट 2 चल रहा है। सावधिक प्रकाशन, अर्जन, रखरखाव एवं नित्य कार्य। जो हमारा चैप्टर वाइज बिहार लाइब्रेरी के लिए टेस्ट आ रहा है रुक्मणी पेपर का, याद रखिएगा और ज़रूर लगाइए। चैप्टर वाइज आ रहा है और आप लोग को बिहार लाइब्रेरी के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। और हम टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे, तो इसलिए हम काम को कंटिन्यू करते हैं, टेस्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन ये है कि पत्रिकाओं मतलब पीरियोडिकल्स का मुख्य विशेषता क्या है। ए नंबर में है केवल एक बार प्रकाशित होती है, एक नियमित या अनियमित समय अंतराल पर प्रकाशित होती है, उनमें लेखक का नाम नहीं होता, वे हमेशा मुफ्त होती है। तो एक का आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या होगा? बी हो जाएगा कि वे एक नियमित या अनियमित समय अंतराल पर प्रकाशित होती है। उसके बाद 2 नंबर है पत्रिकाओं से संबंधित समस्याओं जैसे नाम में परिवर्तन, प्रकाशन में अनियमितता आदि का उल्लेख किस विद्वान ने किया है। ए मेलविल डेवी, सी ए कटर, डॉक्टर एस आर रंगनाथन, पी एन कौला। तो 2 का आंसर आपका हो जाएगा सी, डॉक्टर एस आर रंगनाथन। ठीक है। समस्या में नाम परिवर्तन, प्रकाशन में अनियमितता आदि, ये सब कौन दिया है? डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने दिया। 3 नंबर है पत्रिकाओं पत्रिकाओं के लिए उलरिची इंटरनेशनल पेरियोडिकल्स डायरेक्टरी मतलब अल्रिच इंटरनेशनल पेरियोडिकल्स डायरेक्टरी किसका एक उदाहरण है? पुस्तक विक्रेता की सूची या एक चयन उपकरण की सूची। तो याद रखिएगा ये चयन उपकरण की सूची का एक क्या है, ये उदाहरण है। उसके बाद है 3 कार्ड सिस्टम, 3 पत्रक प्रणाली का विकास किसने और कब किया था? तो मेलविल डेवी 1876, डॉक्टर एस आर रंगनाथन 1930, या रेमिंगटन रैंड 1950, या सी ए कटर 1904 में किया था। तो 4 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, डॉक्टर एस आर रंगनाथन जो 1930 में किए थे। उसके बाद है पत्रिका के रिकॉर्ड रखने की कॉडेक्स प्रणाली मतलब कॉडेक्स प्रणाली का आविष्कार किस कंपनी ने किया? तो माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, रेमिंगटन रैंड इंडिया लिमिटेड, या टाटा कंसल्टेंसी सार्वजनिक। तो 5 का आंसर हो जाएगा आप लोगों को सी, रेमिंगटन रैंड इंडिया लिमिटेड किया था। किसका? कॉडेक्स सिस्टम का। उसके बाद है पत्रिकाओं के अर्जन एक्विजिशंस और पुस्तकों के अर्जन में मुख्य अंतर क्या है? पत्रिकाओं का मूल्य अग्रिम मतलब एडवांस में देना पड़ता है, पुस्तकों का कोई मूल्य नहीं होता, पत्रिकाएं केवल उपहार में मिलती है, या पुस्तक का चयन नहीं किया जा सकता। तो 6 का आंसर आप लोगों का ए हो जाएगा, पत्रिकाओं का मूल्य एडवांस मतलब अग्रिम में देना पड़ता है। जब 2 या 2 से अधिक पुस्तकालय अपने संस्थानों की पत्रिकाओं का आपस में आदान प्रदान करते हैं तो इस विधि को क्या कहते हैं? उपहार विधि, क्रय विधि, विनिमय एक्सचेंज विधि, या नीलामी विधि। तो 7 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी, विनिमय विधि क्या कहा जाता है? विनिमय एक्सचेंज विधि कहा जाता है। रंगनाथन ने 3 पत्रक प्रणाली में कौन कौन से पत्रक कार्ड शामिल है? तो ए नंबर है लेखक पत्रक, अख्या पत्रक, विषय पत्रक। बी है देय पत्रक, प्राप्ति पत्रक, अनुवांशिक पत्रक, पंजीकरण पत्रक, परीक्षण पत्रक, वर्गीकृत सूची पत्रक, बिल आदेश पत्रक, या भुगतान पत्रक। तो 8 का आंसर आप लोगों का सी हो जाएगा, पंजीकरण पत्रक है, परीक्षण पत्रक है, वर्गीकृत सूची पत्रक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट है कार्डेक्स प्रणाली के में मुख्यतः कितने पत्रकों का उपयोग होता है? 1 पत्रक या 2 पत्रक, ये ऊपर वाला और नीचे वाला
3 पत्रक, 4 पत्रक। तो 9 का आंसर हो जाएगा आप लोग का बी, 2 पत्रक, ऊपर वाला और नीचे वाला। समय प्रकाशन विभाग के लिए एक नित्य रूटीन का कार्य करता है। नई पुस्तकें खरीदना, अप्राप्त अंकों के लिए अनुस्मारक रिमाइंडर भेजना, या भवन की सफाई करना, या पाठकों से जुर्माना वसूलना। तो 10 का आंसर हो जाएगा आप लोग का बी हो जाएगा, अप्राप्त अंकों के लिए अनुस्मारक मतलब रिमाइंडर भेजना। जब किसी पत्रिका के 1 वर्ष के सभी अंक प्राप्त हो जाते हैं तो सामान्यतः क्या किया जाता है? उन्हें बेच दिया जाता है, उनकी जल्दबाजी करवाई दी जाती है, या उन्हें पाठकों को मुफ्त में दे दिया जाता है, या उन्हें रद्दियों में डाल दिया जाता है। तो 11 का आंसर बी हो जाएगा, उनकी जल्दबाजी मतलब बाइंडिंग करवाई जाती है। उसके बाद है कौन सा रिकॉर्डिंग प्रणाली केवल बहुत कम संख्या वाली पत्रिकाओं के लिए उपयुक्त है? तो 1 नंबर में कार्डेक्स प्रणाली, 3 में पत्रक प्रणाली, पंजीकरण पत्रक रजिस्टर प्रणाली, कंप्यूटर प्रणाली। तो 12 का आंसर हो जाएगा सी, पंजीकरण पत्रक प्रणाली। ई शोध सिंधु किसका एक उदाहरण है जो विश्वविद्यालय को ई पत्रिकाएं उपलब्ध कराता है? एक प्रकाशक, एक पत्रिका, एक कंसोर्टियम और एक पुस्तकालय। तो 13 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी, एक कंसोर्टियम। उसके बाद 14 नंबर है पत्रिकाओं की आदेश प्रक्रिया का पहला चरण क्या है? तो बिल का भुगतान करना, या फिर आपूर्तिकर्ता का चुनाव करना, या पत्रिकाओं की सूची तैयार करना, या फिर पत्रिकाओं की जिल्दबंदी करना। तो 14 का आंसर सी हो जाएगा, पत्रिकाओं की सूची तैयार कर मंजूरी लेना। ओके, 14 के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो आप लोग को जैसा कि मालूम है कि मैं इसी चैनल पर डॉक्टर अमित किशोर का 1000+ क्वेश्चन उपलब्ध करा दिया हूँ ऑब्जेक्टिव के रूप में। वीडियो में है 10-10 मिनट का है, 15 मिनट का, आप लोग ज़रूर देखिए उसको और आप लोग को बहुत फ़ायदा होगा ऑब्जेक्टिव बिहार लाइब्रेरी के लिए। और अभी फ़िलहाल चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव आ रहा है, उनको भी आप लोग ज़रूर देखा कीजिए, बिहार लाइब्रेरी में बहुत ही अच्छा आएगा। और इस सब के लिए आपका धन्यवाद और शेयर ज़रूर किया कीजिए मेरे चैनलों को। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, पत्रिकाओं का महत्व शोध कार्यों के लिए क्यों अधिक है? क्योंकि वे बहुत सस्ती होती है, क्योंकि वे नवीनतम शोध और जानकारी प्रदान करती है, क्योंकि वे केवल भाषा में होती है, क्योंकि वे बहुत पुरानी जानकारी देती है। तो 15 का आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि वे नवीनतम शोध और जानकारी प्रदान करती है। कार्डेक्स प्रणाली में नीचे वाले पत्रक मतलब वोटर कार्ड पर किस प्रकार की जानकारी दर्ज की जाती है? केवल बिल की जानकारी, पत्रिकाओं की संख्या, खंड, अंक, अप्राप्त अंकों की जानकारी, या केवल पाठक का नाम, या केवल आपूर्तिकर्ता का नाम। तो 16 का आंसर हो जाएगा आप लोगों को बी हो जाएगा, पत्रिका की संख्या, खंड, अंक, अप्राप्तों की जानकारी। 17 नंबर क्वेश्चन है आज का, पुस्तकालय स्वचालन लाइब्रेरी ऑटोमेशन में पत्रिकाओं के प्रबंधन के लिए सॉफ्टवेयर में सामान्यतः क्या होती है? खेल का मॉड्यूल होता है, और सामयिक प्रकाशन पीरियोडिकल्स मॉड्यूल होता है, या फिर केवल कर्मचारियों के वेतन का मॉड्यूल होता है, या फिर भवन का मॉड्यूल होता है? किसके बारे में बोला है? लाइब्रेरी ऑटोमेशन के बारे में। तो 17 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी, सामयिक प्रकाशन पीरियोडिक मॉडल। ठीक है, उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन, 3 पत्रक प्रणाली परीक्षक पत्रक चेक कार्ड का मुख्य उपयोग क्या है? यह जानना कि कौन सा अंक प्राप्त नहीं हुआ, पत्रिका का मूल्य दर्ज कराना, पाठक का पता लिखना, पुस्तक का वर्गीकरण करना। तो 18 का आंसर हो जाएगा ए, यह जानना कि कौन सा अंक प्राप्त नहीं हुआ है।
पत्रिकाओं को भेंट या उपहार स्वरूप प्राप्त करने के लिए मुख्य समस्या क्या है? वह बहुत महंगी होती है, इनका प्रकाशन निरंतर जारी रहेगा या यह निश्चित नहीं होता, यह केवल एक ही विषय पर होती है, इन्हें वापस करना पड़ता है। तो 19 का आंसर हो जाएगा आप लोगों को बी, इसका प्रकाशन निरंतर जारी रहेगा या निश्चित नहीं होता। एक पत्रिका के पूर्ण खंड कंप्लीट वॉल्यूम की जिल्दबाजी के लिए किस पत्रिका की जिल्द उपयुक्त मानी जाती है? कागजी जिल्द, लेदर मतलब चमड़े की बाइंडिंग, या तार की सिलाई, या कोई जिल्द नहीं। तो 20 का आंसर होगा आप लोगों का बी, लेदर की बाइंडिंग। उसके बाद 21 नंबर है, पत्रिकाओं का अर्जन करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जा सकती है? स्थानीय एजेंट माध्यम से, सीधे प्रकाशक से, सदस्यता लेकर, उपयुक्त सभी। तो 21 का आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। किसी प्रणाली में पत्रिका की प्राप्ति दर्ज कराने और रिकॉर्ड रखने के लिए कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। रजिस्टर प्रणाली के लिए, 3 पत्रिक प्रणाली के लिए, कार्डेक्स प्रणाली के लिए, या कंप्यूटर प्रणाली के लिए। तो 22 का आंसर होगा डी, कंप्यूटर प्रणाली के लिए। 23 नंबर है क्वेश्चन कि 3 पत्रक प्रणाली में वर्गीकृत सूची पत्रक मतलब क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड का क्या लाभ है? यह बताता है कि बिल भुगतान हुआ या नहीं, या बी में है, इसमें पता चलता है कि पुस्तकालय में किस विषय की पत्रिकाओं का अभाव है मतलब कमी है। सी नंबर है कि यह पाठकों की सूची रखता है या केवल जिल्द शाजी का रिकॉर्ड रखता है। तो 23 नंबर का बी हो जाएगा आंसर आप लोगों का कि इससे पता चलता है कि पुस्तकालय में किस विषय की पत्रिकाओं का अभाव है। आप लोग कहीं भी जा रहे हैं, सफ़र में हैं या कहीं हैं, बस खोल कर मोबाइल को 10 मिनट का वीडियो होता है, आप इनको ज़रूर देख लिया कीजिए, बहुत ही फ़ायदा होगा। पत्रिका विभाग में पत्रिका प्राप्त होने पर सबसे पहला कार्य क्या होता है? उसे तुरंत पाठक को दे देना, या उस पर पुस्तकालय की मुहर लगाना, प्राप्ति की तारीख दर्ज करना, या उसे जिल्द के लिए भेजना, या उसे अलमारी में बंद कर देना। तो 24 का आंसर हो जाएगा बी, उस पर पुस्तकालय की मुहर लगाना और प्राप्ति की तारीख दर्ज करना। किस अर्जन विधि में पुस्तकालय को विदेशी मुद्रा विनिमय की प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता? सीधे प्रकाशक से खरीदने पर, विदेशी एजेंट के माध्यम से खरीदने पर, उपहार में प्राप्त करने पर, या विनिमय करने पर। तो 25 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी, उपहार में प्राप्त करने पर। चलिए आज का टेस्ट कंप्लीट होता है और इन सब शेयर लाइक देखने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद।